हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी सक्सेस होने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने हम हमारे लाइफ के लिए एफर्ट्स डालते हैं या खुद को बेहतर करते हैं। तो हमारी लाइफ कितना बेहतर करना है या इम्प्रूवमेंट करना है, ये सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है। तो आपको खुद की इम्प्रूवमेंट या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करना, ये आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इससे ही आपका लाइफ भी बेटर होता जाता है। तो हमें लाइफ में इम्प्रूवमेंट, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्यों करना है? ग्रोथ पाना है, करियर बनाना है या अच्छी लाइफ जीना है, तो हर किसी के लिए हमारा एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट से हमें क्या होता है? जो एफ़र्ट्स हम डालते हैं खुद को बेटर बनाने के लिए, उससे नॉलेज, सिचुएशन और हमारा कैरेक्टर चेंज होता है या कैरेक्टर इम्प्रूव होता है। इसी को ही सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। तो हमें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्यों करना है? एक अच्छा लाइफ के लिए आपको हमेशा सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को हम कैसे कर सकते हैं या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या टिप्स फॉलो करने हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, लव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि सेल्फ़ लव क्या होता है, इवन सेल्फ़ लव कैसे करना होता है। ये वो होता है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। आप जो हो, जैसे हो, आप जो भी हो, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जिस तरह से आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान या गोल्स बनाओगे और वो अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स डालोगे। बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दे आर जस्ट कंपेयरिंग विथ अदर्स। हम खुद को बहुत बार दूसरों से कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन ही हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देता है, या हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हमारी एबिलिटीज़ पे डाउट करना स्टार्ट करते हैं। इसी की वजह से हमारा ग्रोथ रुक जाता है। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ़ लव में आपको ये सीखना है कि खुद से प्यार कैसे करें। आप जो हो, जिस तरह से भी हो, आपको खुद के साथ रहना है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे भी आती है जहाँ हमें सिर्फ खुद की हेल्प की ज़रूरत होती है, और उस डिसीजन में, उस सिचुएशन में आप खुद के साथ खड़े होते हो, वही होता है सेल्फ़ लव। तो आप ये ज़रूर सीखिए सेल्फ़ लव क्या होता है और सेल्फ़ लव आपको कैसे करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अब हमें ये क्यों करना है? बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज बोरिंग और थकाने वाला काम होता है। बट अगर आप ये डेली छोटा सा काम करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है आपके लाइफ के लिए। एक्सरसाइज से हमारा फिज़िकल स्ट्रांग हो जाता है, और मेडिटेशन से हमारा ऑब्जर्वेशंस और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मेडिटेशन पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो थोड़ी देर किया जाने वाला ये काम हमें बहुत सारे फ़ायदे भी देता है। इसीलिए आपको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में इस पॉइंट को ज़रूर ऐड करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज़ लर्निंग। लर्निंग एक नेवर एंडेड प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जब आप लर्निंग स्टॉप कर देते हैं, इसका मतलब आप खुद की ग्रोथ खुद रोक रहे हो। उस टाइम पे आप खुद की ग्रोथ रोक रहे हो। ये सीखने के लिए जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत क्रिएटिव हो जाता है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम कम में सीख जाते हो, और आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसी पे फोकस करते हैं कि चाहे एज कितनी भी हो, वो लर्निंग हैबिट है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें लाइफ में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी एज हो गई है या मैं अभी लर्निंग नहीं कर सकता। आप जहाँ से भी स्टार्ट करोगे, आपको बेनिफिट वहाँ से ही
मिलते रहेंगे। तो ये एक अच्छी आदत है जिसको आपको डेवलप करनी है, और लर्निंग से आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स। जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे लाइफ को बनाने के लिए आपको गोल्स एक अच्छे गोल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप खुद के लिए या अपनी लाइफ के लिए जैसे गोल्स बनाओगे, वैसे आपकी लाइफ बनती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े गोल बनाना है और उसे अचीव करना है। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको डेली छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं और उसे आपको अचीव भी करना है। इससे आपको एक्साइटमेंट भी रहेगी और हर एक काम आप एक्साइटमेंट के साथ करोगे। इससे आपको अगला काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारा सबका टाइम बहुत प्रीसियस होता है। आजकल की बिज़ी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारा टाइम किसी और को दे। हमारा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सब बिज़ी हो गए हैं, और इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो तो आप काम अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए आप अपना टाइम दे सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो अगर एक बार आपके हाथ से टाइम निकल गया तो चाहकर भी आप वो टाइम वापस नहीं लेके आ सकते। इसीलिए टाइम की कदर करो, अपने टाइम की और दूसरे के टाइम की भी रिस्पेक्ट करो, जिससे आपकी भी रिस्पेक्ट हो जाएगी। इससे और एक बात होती है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो तो आप हर एक काम टाइम पे करना स्टार्ट करते हो, या टाइम में आप आपका काम ख़त्म भी कर सकते हो। टाइम बीतता है तो वापस कभी नहीं आता, और जब हम टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं तब हमें बहुत बड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको लाइफ में टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीख लेना है, और जो भी आप अभी आपके पास जो भी टाइम है तो उस टाइम को आपको सही तरीके से आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड वो होता है कि आप हर एक वो चीज़ के लिए थैंकफुल रहे जो आपके पास है। बट हमारे लाइफ में हम सेटिस्फाइड नहीं होते, इसीलिए हम उसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, या हमें उस चीज़ के पीछे भागने से दुख भी मिलता है, बट हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखते। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होना बिल्कुल सही नहीं है। इससे बजाय आप ये कर सकते हो कि जो आपके पास है उस पे फोकस करें, उसे इम्प्रूव करें और उसी में खुश हो जाइए, क्योंकि जो आपके पास है मे बी वो किसी और के पास नहीं है, राइट। तो इसीलिए अपनी खुशियाँ अपने अंदर ही होती है, उसे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए जो आपके पास अभी है। कभी भी उस चीज़ के लिए दुखी मत रहिए जो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट चेंज। चेंज हमारी लाइफ एक अनप्रेडिक्टेबल होती है, राइट, अनसर्टन होती है, जिसमें कब क्या हो जाए किसको पता नहीं है। तो सिचुएशन हमारे लाइफ में हमेशा बदलती रहती है, चाहे मौसम हो या इंसान। मौसम भी तीन तीन मंथ के बाद चेंज ही हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम होता है, चेंज ही प्रकृति का नियम होता है। और जब हम चेंज के साथ खुद को एक्सेप्ट या खुद को उसमें मोल देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सही होता है, जिससे हम डिप्रेशन से या दुख से बहुत दूर चले जाते हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं। तो इसीलिए जो दुनिया का नियम है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो चेंज जो भी है एक्सेप्ट करना सीखिए, और जो भी आपके हाथ में है या आपके पास है उसके लिए आप नेक्स्ट बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो चेंज एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ
बहुत अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टन होती है, जिसका कोई कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो लाइफ है तो चेंज भी है। तो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।